अनचाहे औलादें पैदा करवा दी कांग्रेस ने। ये देश को लूट रही हैं ये औलादें, ये अंधभक्त औलादें, फटे कोंडम की औलादें, जहाँ मर्जी मुंह पार पार के पा 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 बोलते भूतनी के। कोंडम फट गए तुम्हारी गलती से। ये कोंडम फटने की वजह से अंधभक्त पैदा हुए भूतनी के। अबे तो भूतनी के इस्तीफा क्यों नहीं देता, मेरे को छोड़ दे वहाँ। देख मैं कैसे सुरक्षा करता हूँ, सारी यात्रा अच्छी निकाल दूँ साले, सब यात्रा निकाल दूँगा तुम्हारी सबकी। मोदी जी जो है ना 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में जो एक रखा हुआ है क्या, नगाड़ा ढोल, उसी में जाते हैं अंधभक्त पत्रकार भी। वहाँ ढोल जहाँ मर्जी बजा देते हो, देखो ढोल बज गया, ढोल बज गया, ढोल बज गया। भूत सबसे बड़ा घोटाला भूतनी वाले कांग्रेस ही है ना, इन्होंने किया है। कांग्रेस ने भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया। कांग्रेस को लपेट रहे। हाँ वो कांग्रेसी कहाँ है, कांग्रेसी भाग इधर सुन मेरे को। साले सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस ने किया इस देश के भारत के अंदर। कॉन्डम घोटाला, भूतनी के कॉन्डम सही बनाते ना, ये जो कॉन्डम फट गए तुम्हारी गलती से, ये कॉन्डम फटने की वजह से अंधभक्त पैदा हुए भूतनी के। तो कहाँ ये कीड़े मकोड़े और सपूले पैदा हुए जो आज सांप बन गए डस रहे। सालों कॉन्डम सही बनाते, मजबूत बनाते, टिकाऊ बनाते, अच्छा बनाते, और इस पर काम नहीं किया तुमने भूतनी के हो। सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का घोटाला है कॉन्डम घोटाला। हाँ क्रांतिकारी, मैं सही कह रहा हूँ। परिवार नियोजन की बात करें, जिनके माँ बाप को जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन्होंने सरकार से कॉन्डम लिया, कांग्रेस सरकार से, और फिर क्या हुआ, फट गए वो कॉन्डम। फटे कॉन्डम की पैदाइश है अंधभक्त भूतनी के। ये राजनीति नहीं है, सही बता रहा हूँ। मैं मांग करता हूँ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से, देश के सुप्रीम कोर्ट से, कांग्रेस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। कॉन्डम घोटाला किया इसने, अनचाहे औलादें पैदा करवा दी कांग्रेस ने। ये देश को लूट रही हैं ये औलादें, ये अंधभक्त औलादें, फटे कोंडम की औलादें, जहाँ मर्जी मुंह पार पार के पा बोलते भूतनी के। बाबा बोले थे कि सब जाग जाओ, और सब जाग गए हैं। नू में आपने देख ही लिया। अरे बागेश्वर भागे क्या नौटंकी की बात, साले पाखंडियों की बात। अरे ये जाग जाओ, खुद सो रहा है। हिंदू जाग जाओ। कौन हिंदू है? अब जाग गए। अबे हिंदू कहाँ है? सनातनी जाग जाओ। अबे फिर सनातनी, कभी हिंदू कभी वैदिक कभी आदि। मानते नहीं ना। कौन है हिंदू? कोई नहीं, हिंदू बिंदु कोई नहीं है। सनातनी कहाँ है सनातनी? राम को मानने वाले, सनातनी ऐसे मानने वाले। अरे ये सनातनी है जो ये जो निकाल रहे हैं। कौन सी सब यात्रा सनातनी है। सनातन का मतलब होता है सत्य का तन, सच की बात, जो सच्ची बात करता है, सच बोलता है, सत्य से सना हुआ तन और मन, ये सत्य से सते हुए हैं। ये कहाँ है क्या? आस्था कौन सी? आस्थाओं से पेट भरता है क्या भूतनी वालों? काम धंधा छोड़ दो, रोजगार मांगना छोड़ दो, आस्था बर्तन करते रहना, रोटी आ जाएगी तुम्हारे पेट में। भूतनी के हो, स्वागरात वाले दिन आस्था करना, समझे? आस्था पता चल जाएगी, लुगाई पकड़ ली तेरी आस्था बता देगी 2 मिनट में वो, समझे? आस्था 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 के नाम पे देश की जो है ना, जो तुमने देश को जो नरक बना रखा है, तुम जैसे पत्रकार उन्होंने, तुम नहीं कह रहा, मैं मिस्ट्री मीडिया वालों को कह रहा हूँ, समझे? कौन देश हित में? अंधभक्त है साले वो भी। लोग रोटी खाते हैं, मगर मैन मिस्ट्री मीडिया वाले वो चाटते हैं उनकी, वो समझ गए हो, उससे पेट भर लेते हैं। चाटूकार हैं साले भूतनी के। जो मोदी जी जो है ना 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में जो एक रखा हुआ है क्या, नगाड़ा ढोल, उसी में जाते हैं अंधभक्त पत्रकार भी। वहाँ ढोल जहाँ मर्जी बजा देते हो, देखो ढोल बज गया, ढोल बज गया, ढोल बज गया। भूतनी वालों ढोल बज रहा है देश में, देखो बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। आप बताओ ना मुझे, गुजरात से 42,000 महिलाएं बहन बेटियां भारत माताएं गायब हो गई 5 साल में। कहाँ सप्लाई कर दी? पूछो गुजरात कहाँ सप्लाई करो। देश की लाखों बहन बेटियां गायब कर दी। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्या नारा चल रहा है? बेटी उठाओ और सप्लाई कर जाओ, ये नारा चला रखा है। अभी ये कहाँ से आ गए हैं? मैंने फिर कह रहा हूँ एक बार और, इनका जो NDA का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस। ये दल्लों का अलायंस है, डीलरों का अलायंस है, जो देश बेचते हैं, रेल बेचते हैं, ट्रेन बेचते हैं, हवाई जहाज बेचते हैं, देश के सारे सरकारी संस्थान बेचते हैं। इनसे लड़ने की ज़रूरत है। मैं इतना बता रहा हूँ भाइयों, आप लड़ो। जब ट्रेन हादसा जब हुआ ना, इनको मार दिया, मासूम बेचारों को, उनके बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे अब्बू आ रहे होंगे, हमारे लिए खिलौने ला रहे होंगे, मिठाइयाँ ला रहे होंगे, हमारे लिए कपड़े दिलाएंगे, समझे? वो उनके बच्चों के नौनिहालों के, उनके बाप छीन लिए तुमने, उनकी तो हत्या करी, उन मासूम बच्चों के भविष्य की भी हत्या कर दी भूतनी वालों ने, अनाथ कर दिया। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ जनता है, 60,000 हमारे पास पुलिस फोर्स है, तो कैसे हर आदमी की सुरक्षा तो नहीं करता? हमें तो भूतनी के इस्तीफा क्यों नहीं देता, मेरे को छोड़ दे वहाँ। देख मैं कैसे सुरक्षा करता हूँ, सारी यात्रा अच्छी निकाल दूँ साले, सब यात्रा निकाल दूँगा तुम्हारी सबकी। जो आतंकवाद मचा रखा देश में, जो भाईचारे को ख़त्म कर रहे हो, प्रत्येक धर्म जात पात इनको लड़वा रहे हो,
ये देश तरक्कियों की ओर जाना चाहिए। ये विज्ञान, शिक्षा और संविधान से चलता है देश। इस देश को किसान जब ज़मीन में, खेती में हल चलाता है तब अनाज आता है, समझे। और ये ध्यान रखना, किसानों को भी तुमने तंग करा, जवानों को भी तुमने तंग करा, नौजवानों को तंग करा, बहन बेटियों को तंग करा। किसको सही करा भी तुमने? साले पाखंडी हो, देश बेच रहे हो। और मैं डरता नहीं हूँ, फिर तुमसे एक बार कह रहा हूँ, मेरे को डर नहीं है। डराइए उनको जिनको हराम की दौलत चाहिए, समझे। हम कम खाते हैं मगर राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, तैयार बैठे हैं तुम्हारी गोली के लिए। मार सकते हो तो मार दो, और डराना उनको जिन्होंने हराम की खा रखी हो। देश सेवा के लिए मेरी रगों में खून बहता है, समझे। पानी नहीं है जो बहुत सारे लोग देखते रहे। बवाल ट्रेन में लोगों ने मार दिया, उनको बेच रहे हैं बेचारे सीधे साधे लोगों को। ये हत्याएँ हैं। और इसको देखो मोनू मानेसर को, उसका बयान तुम पूछना चाह रहे थे ना क्या हुआ है। उसने क्या करा, नासिर जुनैद की हत्या की, उसके बाद FIR दर्ज हुई और वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद क्या कहती है इनकी CBI VBI। मोनू मानेसर जी ने ऐसा नहीं कहा। जी है, इनका बाप है मोनू मानेसर। क्या जांच एजेंसी होगा तो कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। तो ये देखिए जिनका बवाल, इस देश में उन्माद आने वाले 2024 के चुनाव तक ये देश जल रहा होगा। धर्म मजहब की आग में, जात पात की आग में लोग जल रहे होंगे, माताएं बहनें मर रही होंगी, बलात्कार हो रहे होंगे। इसको बचाना भाइयों, इस पर ध्यान दो सभी लोग। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कोई उकसाता है मत उकसो। हो सकता है कल तुम्हारा बच्चा कहीं इस आतंक का, इन आतंकवादियों का निशाना बन जाए। इनके किराए के गुंडे हैं, आधों को टोपी पहनाते हैं, आधों को भगवा गमछा पहनाते हैं और पब्लिक के बीच में गोलियां मारते हैं लोग, और गायब हो जाते हैं और पब्लिक में लड़ाई करवा जाते हैं देशवासियों। इसलिए होशियार रहना, किसी के उकसाए में नहीं आना। भारत को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की आज़ादी को बचाना है। ये मैं बताना चाहता हूँ। फिर एक बार बात कहना चाहता हूँ कि भाई इस टाइम बहुत बुरी चीज़ है कि मोदी जी से की ये बात है कि जो जिस तौर से बोले, राज इंदौरी जी का शेर है, जो जिस तौर से बोले तुम उसी तौर में बोलो, जो जिस तौर से बोले तुम उसी तौर में बोलो। ये बहरों का इलाका है साहब, यहाँ जोर से बोलो। जोर से बोलने की ज़रूरत है, इनके कान खोलने की ज़रूरत है।